नमस्कार, मैं नवीन कुमार अपने चैनल स्टूडेंट पेपर तमाम भाइयों बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तमाम क्लास 10th के विद्यार्थियों का हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी के लिए मैं आज 4.3 का पार्ट 2 का वीडियो लेकर आया हूं और 4.3 का मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक आप सभी को मिला है। आज हम लोग 4.3 में जो अगले वीडियो की तरफ बढ़ेंगे उस वीडियो का नाम है जहां से क्वेश्चन शुरू होगा 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर आप पहले से वीडियो नहीं देखें तो अब जाकर के वीडियो को देखिए 4.3 का पार्ट 1, फिर पार्ट 2 की तरफ आते हैं। और अगर हाँ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस पर 10th कक्षा की सारे विषयों की संपूर्ण तैयारी बड़ी आसान शब्दों में, बड़ी आसान लैंग्वेज में आप सभी को कराया जाता है। बिना समय गंवाए हुए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है उस क्वेश्चन को देखेंगे। उसे समझने से पहले क्वेश्चन में कहा है, जरा ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? मूल। तो मैं जैसा कि आप सभी को पहले बता चुका हूं कि किसी भी समीकरण का अगर मूल निकालना है तो सबसे पहला मेरा काम होता है दिए गए इक्वेशन को, दिए गए स्ट्रेंथ को क्या करना, द्विघात समीकरण के रूप में लाना। और उसी अनुसार हम लोग डिसाइड करते हैं, उसी अनुसार हम लोग ये निर्धारित करते हैं कि जो क्वेश्चन जो हमको मिल रहा है, जिस प्रकार का जो उसका अरेंजमेंट है, आखिर वह हम लोग करेंगे क्या उस क्वेश्चन के लिए। तो आपको सिंपली से करना क्या है, उस चीज़ को आप अच्छे से थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी बड़ी आसानी से कर पाओगे। देखिए एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्वेश्चन लिखता है, कहता है x - 1/x = 3 और क्या बोला इसका मूल ज्ञात करो। बाबू रे मूल निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए क्वेश्चन को द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे। अभी तो ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है तो इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाते हैं बाबू? बटा 1 लिखते हैं। x और 1 का एक्सलेंथ है, कितना मिलेगा? x मिलेगा। x में 1 से भाग दिए, x और x में 1 से गुना कराए तो x² माइनस x में 1 से भाग दिए तो 1 आया, 1 में 1 से गुना कराएंगे तो 1 बराबर 3। x² - 1 ये भाग में तेने गुना में जाएगा, तेने कितने आ जाएगा? 3x आ जाएगा। इसको उस तरफ से बुला लीजिए तो x² - 3x - 1 = कितना आ गया? 0। अब मूल निकालने की दो विधि है, आपको जो इच्छा है। अब यहाँ तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसका मूल निकाल सकते हैं। मूल कैसे निकालते हैं? तो दो विधि, एक गुणनखंड विधि और एक द्विघात सूत्र से। इस क्वेश्चन में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको द्विघात सूत्र से बनाना है या फिर गुणनखंड विधि से बनाना है, लेकिन द्विघात समीकरण पर है इसीलिए मैं आपको, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बाउंडेशन था कि आपको गुणनखंड विधि से बनाना है तो मैं गुणनखंड विधि से सिखाया हूँ। अब मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट किस विधि से चलता हूँ? द्विघात समीकरण विधि से, क्योंकि द्विघात समीकरण विधि से बता देता हूँ ताकि आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से मैं लेता हूँ a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा -3 और c का वैल्यू हो जाएगा -1। हमें सबसे पहला निकालना होता है d, तो d का फार्मूला होता है b² - 4ac। b की जगह पर जब फार्मूला बैठाओगे तो -3 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू होगा -1। अब क्लियरली बउआ देख रहे हो कि 3 को जब 2 बार गुना करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 3 को जब 2 बार गुना करो तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 4 एकम 4, 9 4 कितना होता है? 13 होता है। अब वह 9 4 13 हो गया। ऐसा कहने का मतलब क्या कि 9 4 13 हुआ तो क्या हुआ? d का मान 0 से बड़ा आ गया। और एवं जैसे ही d का मान जब 0 के बड़ा आएगा तो क्या होगा? वास्तविक होगा और क्या होगा? असमान होगा। मूल की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगी और असमान होगी। और जैसे ही वास्तविक और असमान हो जाता है कोई भी, तो वास्तविक और असमान हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को अरेंज करते हैं और डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। मूल के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है -b ± √√d/2a। आगे बढ़िए, माइनस होगा, b का वैल्यू कितना होगा? तो -3 होगा, प्लस माइनस होगा, √d का वैल्यू कितना होगा? 13 होगा और 2a का वैल्यू कितना होगा? तो ऊपर से निकाले 1। माइनस माइनस होता है +3 प्लस माइनस, √13 है तो √13 लिख लिए, 2 एकम कितना हो गया? 2। इसी चीज़ को एक बार बउआ ले लीजिए प्लस में और एक बार ले लीजिए माइनस में, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप इसको आप गुणनखंड विधि से न निकाल के आप फैक्टराइजेशन इस मेथड से बनाइएगा तो बड़ी आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह नॉर्मली आप किसी भी लंबे से लंबे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करें आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे
इरेज करने का। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए और इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर रहा हूँ। इसके जस्ट बाद आगे वाला क्वेश्चन को देखिए। अगला है 3 का क्वेश्चन नंबर 3 बाबू, यहाँ देखिए 1/x + 4 - 1/x - 7 इक्वल्स टू दिया है 11/30। सबसे पहले वो इसको क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में जैसे ही बनाएंगे तो दोनों कैल्शियम होगा x + 4 और x - 7 लिख लिए। ये दोनों से ही कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा x माइनस कितना होगा 7 माइनस ये बचेगा x + 4 इक्वल्स टू 11 कितना होगा 30। अब देखो x में x - 7 हो जाएगा माइनस x - 4 हो जाएगा, नीचे x में x से गुना करो तो कितना होगा x², 7 में x से गुना करो होगा 7x, 4 में x से गुना करो कितना होगा 4x, हमारे 7 होगा कितना होगा 28 इक्वल टू कितना मिलेगा 11/30। क्लियर। अब ये दोनों कैंसिल हो गया तो 7 4 कितना होता है -11, और यहाँ से देखोगे तो 7 में से 4 गया कितना होगा 3x बचेगा -28 इक्वल टू कितना होगा 11/30। उम्मीद कर रहे यही बचेगा। अब क्या करोगे, तब यहाँ से जब अरेंज करोगे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 11 में 30 से गुना करना होगा, इसको ऐसे सेटल करना होगा, या 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, ये क्या होगा दोनों कैंसिल हो गया तो ऊपर बचेगा 30 में 1 से गुना करोगे तो बचेगा -30 और 1 में गुना कीजिएगा तो x² -3x -28 मिलेगा। ये माइनस में से उस तरफ किस तरफ चला जाएगा बुआ प्लस में, तो 3x -28 + 30 बराबर कितना मिल जाएगा 0। अब हम लोग का जो इक्वेशन होगा वो होगा x² - 3x + 2 इक्वल्स टू 0। ये मेरा फाइनल इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को आपको जिस मेथड से बनाना है, या तो गुणनखंड मेथड से और नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। मैं अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ इसलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बना देता हूँ। a = 1, b = 3 और c = 2 निकालना है। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b के जब बैठाएंगे तो ना 3 का स्क्वायर अगुने माइनस रहेगा 4, a का वैल्यू कितना होगा 1, c का वैल्यू कितना होगा 2, 3 का स्क्वायर 9 और 4 दूना 8, 9 में से 8 कितना होगा 1। जब 1 आ गया तो मूल कैसा होगा वास्तविक और असमान होगा, और वास्तविक और असमान होता है तो मूल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b ± √d/2a, -b ± √d/2a। फार्मूला बैठा लीजिए, माइनस b का वैल्यू है -3 प्लस √d का वैल्यू कितना है 1 और 2a का वैल्यू कितना है 1, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3 और √a का वैल्यू कितना होगा 1 और बटा में 2 है तो 2, एकाएक की जोड़ लीजिए और एक बार क्या करेंगे घटा लेंगे, तो 3 वो क्या होगा 4/2 और 3 में से घटा लेंगे 2/2, 4 से कितना बार कटेगा 2, 2 से 2 कटा 1 बार में, आंसर कितना आएगा 2 आएगा और 1 आएगा। यानी आपका जो मूल होगा, आपका जो x का वैल्यू आया कितना है 2 आ गया और 1 आ गया। उम्मीद करें आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इसको क्या कीजिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 के बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ले लिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 3 में जो कहता है उसको क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। 3 का ये 2 था कंप्लीट, 3 में है ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी माफ कीजिए, तो वो 4 नंबर जो क्वेश्चन है उस 4 नंबर क्वेश्चन में वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। अब लैंग्वेज पढ़ना होगा फिर बनाना होगा। लैंग्वेज पढ़ के इससे पहले भी मैं लैंग्वेज वाला क्वेश्चन कराया हूँ, इसलिए आप घबराए नहीं, लैंग्वेज को मैं पढ़ता हूँ और समझिएगा। क्वेश्चन कहता है, आप अपने किताब में देखिए, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का अवैध कर्म और अब से 5 वर्ष पश्चात वायु के अवैध कर्म का योग कितना है 1/3 है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। भाई यहाँ पर एक वो आदमी है जिसका नाम है रहमान। तो सबसे पहले मान लीजिए रहमान की वर्तमान आयु निकालने के बोला है, तो मान लिया कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। रहमान की आयु वर्तमान x बराबर x वर्ष, ठीक है। फिर बोला वैत कर्म, तो हम लेंगे वैत कर्म। बोलता है अब से 5 वर्ष पश्चात, अब से 5 वर्ष पश्चात, अब से 5 वर्ष पश्चात और 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो सबसे पहले निकालेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। बउआरी अभी x वर्तमान में है तो 3 साल पहले 3x - 3 होगा। अब इसका वैत कर्म निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए वैत कर्म। तो वैत कर्म निकालते हैं तो उसका उल्टा हो जाता है। वैत कर्म मतलब क्या होता है रेसिप्रोकल, उल्टा ले लेते हैं। फिर बोला
5 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब पढ़ा दिया आप लोग को, बाद होता है, तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु। तो बउआ रे अभी अगर 100 होगा तो 5 साल बाद कितना होगा, x + 5, और हम लेना क्या है वैधकर्म, तो वैधकर्म लेंगे तो क्या होगा 1/x + 5। ये कंसेप्ट क्लियर। अब क्वेश्चन में बोलता है प्रश्न से, तो लिखेंगे इसलिए प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता है पढ़िएगा, कहता है 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व कौन है के वैधकर्म का, तो 3 वर्ष पूर्व के वैधकर्म x - 3 होता है, हो गया। और 5 वर्ष पश्चात यानी बाद के वैधकर्म का योगफल कितना है, 5 वर्ष पश्चात का वैधकर्म का योगफल कितना है 1/3। तो वर्तमान है मतलब x का वैल्यू निकाल देना है। अब आसान है। अब इसको अभी जस्ट हम ऐसा सवाल किए थे, तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे बाबू, दोनों का एलसीएम लेंगे, x - 3 लेंगे और x + 5 लेंगे। ले लिए, x - 3 से x - 3 कैंसिल हो गया तो बचा x + 5 लिख दिए, प्लस इससे ही वाला कैंसिल हो गया तो बचा x - 3 बराबर कितना होगा 1/3। एगो x कितना x होगा 2x होगा, 5 में से 3 का कितना होगा 2 होगा। और x में x से गुना करो तो होगा x², x में 5 से गुना करोगे तो होगा 5x, 3 में x से गुना करोगे 3x और 5 से कितना होगा 15 बराबर कितना लिखेंगे 1/3। अब देखो 2x + 2 बटा 5 में से 3 क्या होगा 2, तो x² प्लस कितना x 2x होगा, -15 बराबर कितना होगा 1/3। आगे हम लोग बढ़ेंगे, जब क्वेश्चन को देखेंगे आगे सॉल्यूशन की तरफ, तो हम लोग क्या करेंगे देखो बाबू। अब आगे सॉल्यूशन करेंगे तो कोना का नहीं गुना करना होगा, तो 3 में 2 से गुना कराएंगे तो होगा 6x, 3 में 2 से गुना कराएंगे तो होगा +6 बराबर। एक में किसी भी संख्या से गुना कराते हैं तो उतने लिखते हैं 2x - 15 लिख दिए। अब देखिए 6x + 6 होगा बराबर x² + 2x - 15 हो गया। अब सबको अपने जात की तरफ शिफ्ट करना है, तो बाबू रे इसको ऐसे लिखो x² + 2x - 15, ये प्लस में है तेने माइनस में है, प्लस में है तेने माइनस में, बराबर किसके लिखेंगे 0 के। x² रहेगा 2 में से 6 जाएगा तो -4x, 15 माइनस कितना होगा 6, 21 बराबर 0। तो आपको दो क्वांटिटी ले लेना, आपको जैसे मन करे वैसे, तो गुणनखंड मेथड से बनाना तो गुणनखंड मेथड से, अन्यथा द्विघात समीकरण मेथड से बनाने तो द्विघात समीकरण मेथड से। ज़्यादातर सिचुएशंस में ऐसे हो जाता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन में अगर आप बना रहे हो तो कोशिश करो कि लॉन्ग मेथड ही जाए, द्विघात सूत्र से जाए, क्योंकि कभी कल रूट में फंस जाता है। अन्यथा आप किस मेथड से, गुणनखंड मेथड से ही बना सकते हैं। हम आपको कोई नहीं बोलेंगे ये कीजिए वो कीजिए, दोनों में से जो पसंद आए आप करिए। a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर 21, d निकालना है तो क्या लेंगे b² - 4ac। b का वैल्यू होता है वो -4 का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू होगा कितना 1 और c का वैल्यू होगा -21, 4 का स्क्वायर माइनस प्लस होगा, 21 होगा कितना होता है 84। ले लिए, तो 6 हुआ 4 हो गया 10 गो, 6 4 10 की 0 हासिल है, 8 1 1 9 कितना हो गया 100। डी का मान कितना आ गया 100। जब जैसे डी का मान 100 आया तो क्या मूल क्या होगा वास्तविक होगा। मूल कैसा होगा वास्तविक होगा और क्या होगा असमान होगा। वास्तविक होगा और असमान होगा। जैसे ही मूल वास्तविक और असमान हुआ तो आपको मूल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है -b ± √2a। -b ± √2 बटा क्या लिखेंगे 2a। अब लिखे माइनस b का वैल्यू कितना लिखेंगे तो b का वैल्यू होगा -4 प्लस में √d का वैल्यू कितना होगा 100 और 2a का वैल्यू कितना होगा 1। माइनस माइनस प्लस हो गया 4 प्लस माइनस 100 के बदला में कितना लिखेंगे 10। 2 एकम कितना होगा 2। एक बार क्या करेंगे जोड़ लेंगे और एक बार क्या करेंगे घटा लेंगे। तो 10 4 14, 14 में 2 से भाग दे देंगे, 10 में 4 का -6/2। तो ये कटने के दौरान में 7 बार में कटेगा, ये -3 बार में कटेगा। तो आंसर हम लोग के डेली का ले लेंगे प्लस वाला, क्योंकि निगेटिव में किसी का उम्र होता नहीं है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू 7, यानी इसका जो वर्तमान उम्र जो है वो कितना वर्ष है 7 वर्ष है। इसके जस्ट बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तब तक आप सबसे पहले क्या करिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 कर लिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को जरा देखो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि क्वेश्चन खूब अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है एक क्लास टेस्ट में शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में प्राप्त
अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। मतलब शेफाली नाम की एक लड़की है जो अंग्रेजी में भी और गणित में भी दोनों मिला के कितना अंक प्राप्त की है, 30 अंक प्राप्त की है। यदि उसको गणित में 2 अंक और अधिक मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक अधिक कम मिलते तो अंकों का गुणनफल कितना होता, 210 होता। तो दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लें क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 को लिखेंगे, मान लिया कि शेफाली को गणित में प्राप्त अंक बराबर x, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर होगा 30 माइनस एक्स। अब तुम लोग सोच रहे हो कि सर आप वहाँ पे 30 माइनस एक्स काहे लिखें, तो क्वेश्चन में कहता है कि गणित और अंग्रेजी दोनों के जोड़ के मिला था 30, जिसमें से हम गणित का मान ली x था, दोनों में से घटा लेंगे तो अंग्रेजी का मिल जाएगा। ये हो गया। अब बोला क्या, प्रश्न से कहता है, एकदम प्यार से समझ रहिएगा, कहता है कि अगर गणित में 2 अंक अधिक मिलता था, गणित x है उसमें 2 अंक अधिक मिलता था, 2 अंक अधिक मिलने का मतलब क्या होगा, जोड़ देंगे। 2 अंक अधिक मिलता है मतलब जोड़ देंगे। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो अंग्रेजी में 3 अंक कम मिला, 30x माइनस x था पहले, 3 अंक कम मिले होते तो दोनों का गुणनफल जो है वह 210 होता। कितना होता, गुणनफल कैसे आता है रामचंद्रा, जब दोनों को गुना कराते हैं तब मिलता है गुणनफल। इस दोनों को गुना करा दिए, कितना मिल गया, 210। अब तो बच्चा सॉल्यूशन कर लेगा। मेरे बच्चे, मेरा सोना, मेरा रामचंद्रा, 30 में से 27 माइनस एक्स बराबर 210। x में 27 से गुना करा, लिख दिए 27x, x में x से गुना करा माइनस एक्स स्क्वायर, 2 में गुना करेंगे 27 दूना 54 माइनस 2x बराबर 210। इसको इस तरफ बुला लीजिए, प्लस में है तो इधर माइनस में चलाएगा, बराबर किसके, 0 के। अब इसको आगे करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, 27x में से 2x घटाएंगे तो होगा 25x, और प्लस 54 में से 210 घटा लेंगे तो 10 में से 4 जाएगा, हो जाएगा 6, 10 में से 4 का हो जाएगा 6, 10 में से 5 का हो जाएगा 5, 156 माइनस बराबर किसके, 0 के। माइनस कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। अब हम लोग कुछ इसके बारे में सोच सकते हैं क्या, तो आप क्वेश्चन हम जब भी बोलें क्वांटिटी जब लार्ज नंबर हो तो आप 2 तरीके से बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कोई भी मेथड सटीक है, मैं ABC कर दे रहा हूँ। D निकालेंगे, फार्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी का वैल्यू होगा माइनस 25 का स्क्वायर, 4A का वैल्यू 1 और C का वैल्यू कितना होगा बउआ, 156। आगे बढ़िएगा, राजा हो 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 156 में 4 से गुना कर देते, 156 में 4 से गुना कीजिए तो 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 5 चौका 20 और 2 22 के 2 हासिल 2 और 4 को 2 को 6 को, 625 में से 624 घटा लेगा 1 आया, और जब 1 आया तो इसका मूल की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी और असमान होगी। जब वास्तविक और असमान हो गया इसका मतलब मूल्य निकालने का जो फार्मूला होगा वो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा होगा 2a। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, माइनस b का वैल्यू कितना होगा तो होगा माइनस 25 प्लस माइनस रूट अंडर d का वैल्यू कितना होगा 1 बटा 2, a का वैल्यू कितना होगा 1, ये 25 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 होगा 2 होगा, एक बार क्या करेंगे जोड़ लेंगे, एक बार क्या कर लेंगे घटा लेंगे, तो 25 गए वो कितना होगा 26, ये 24 बटा 2, ये कितना होगा 13 होगा, ये कितना हो जाएगा 12, तो 13 अकमा 12। आपको मन है तो आप क्या करो, अंग्रेजी x का वैल्यू अगर आप 13 लेते हो तो इसका वैल्यू कितना आएगा घटा लेना, अगर x का वैल्यू 12 लेते हो इसका वैल्यू कितना आएगा, यानी अब 2 आंसर हो सकता है। अगर x का वैल्यू 13 लोगे तो अगर मैथ में 13 तो अंग्रेजी में कितना आएगा 17, अगर मैथ में अगर 12 नंबर लेते हो तो अंग्रेजी में जो आएगा वो आपको 28 नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप सॉरी 18 नंबर, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से किस तरह के सॉल्यूशन करते हो। इसके बाद इस चैप्टर का सबसे आखिरी क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 6 है,
जो मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है उसको अच्छे से आप समझिए। बाबू मेरे जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, किसी क्वेश्चन को बड़ी प्रेम से समझने की जरूरत होती है। क्वेश्चन हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता। अगर बढ़िया प्रेम से समझते हो तो क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझाया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम लोग क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी, सबसे पहले हम एक आयत बना लेते हैं। आपके पास एक रेक्टेंगल है इस तरह का, जो एक खेत है जिसका विकर्ण उसकी छोटी, भाई विकर्ण होता है वो बीचों बीच पैरेलल लाइन जाता है, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। छोटी भुजा कौन होगा, ये वाला, इससे 60 मीटर ये वाला अधिक है। तो सबसे पहले हमें छोटी भुजा x मानना होगा। तो मान लिया कि छोटी भुजा, कौन भुजा, छोटी भुजा बराबर x मान लिया। तो विकर्ण बराबर जो होगा वो कितना होगा बाबू, x + 60 हो जाएगा। और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, बड़ी भुजा छोटी से 30 है, तो बड़ी भुजा जो लिखेंगे वो कितना होगा बाबू, x + 30। एकदम अच्छे से समझना, छोटी भुजा विकर्ण से 60 अधिक है लिख दिए, छोटी भुजा से बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है, ये भी लिख दिए। अब तुम सोचोगे, ज़रा कंसेप्ट समझना, इस क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन ने बोला क्या है कि आप खेत की भुजाएं मतलब सब निकाल दीजिए। अगर हम इस वाले पार्ट को एक अलग से काट के निकालते हैं तो ये वाला एक समकोण त्रिभुज दिखाई देगा। और समकोण त्रिभुज का जब भी कोई कंसेप्ट आता है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, यानी अभी यहाँ विकर्ण का स्क्वायर है, इक्वल टू लंब का स्क्वायर लेंगे प्लस क्या लेंगे, आधार का स्क्वायर लेंगे। कर्ण के जगह कितना हो सकता है, x + 60 का होल स्क्वायर, लंब के जगह होगा x स्क्वायर और प्लस x प्लस कितना होगा 30 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या होगा बाबू, a² + 2a और b होगा +b²। इसको जब तोड़ेंगे तो x² आएगा, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। x² रहेगा, 60 में 2 से गुना करोगे 120 होगा, 60 का स्क्वायर 3600 होता है, x² एगो x² 2x² हो जाएगा, 30 का स्क्वायर होता है 900 और 25 दूना कितना होगा, ये लोगे तो 30 दूना मिलेगा तुमको 60x। बहुत अच्छी बात है। अब सबको हम लोग क्या करेंगे बाबू, इस तरफ सेटल कर लेंगे, इसको उस तरफ, दोनों में से आप जो मेरा कहने का मतलब है इसको इस तरफ सेटल करते हैं तो प्लस 60x + 900, इसको रहने दी, इसको उस तरफ ठेलेंगे तो -x² -120x -3600 बराबर कितना हो जाएगा 0। फिर आगे बढ़ेंगे 2x² 60 में 2x² में से एक x² घटा लेंगे तो आंसर आएगा x²। 60 में से 120 घटाएंगे तो आएगा -60x और इस दोनों में से घटाएंगे तो आएगा कितना -2700 बराबर कितना लिखेंगे 0। अब इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं निकाला जा सकता, इसलिए मजबूरन हमको क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड मेथड करना पड़ेगा। अब इसका अगर d भी निकालिएगा तो उसी तरह बनेगा, लेकिन d का कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को गुणनखंड मेथड से बना दे रहा हूँ। तो ऐसे आपको 2 संख्या लेना है जिसको घटाने पे 60 मिलना चाहिए और गुना करने पे 2700। तो क्लियरली हम लोग लिख सकते हैं x² - 90 - 30 घटाएंगे तो 60 मिलेगा, 90 में 30 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा बाबू 2700 बराबर क्या लिखेंगे 0। x² - 90x + 30x - 2700 = 0। x कॉमन लेंगे तो x - 90 होगा, प्लस 30 कॉमन लेंगे तो x - 90 बराबर क्या लिखेंगे 0। एकाएक की 0 के दोनों को करेंगे ऐसे ऐसे करेंगे और एकाएक की जब 0 के बराबर करेंगे तो वो x प्लस में है तो इधर किधर चला जाएगा माइनस में। हम लोग को माइनस के वैल्यू से कोई मतलब होता नहीं है, ये माइनस में है तो इधर प्लस में देगा, यानी हम लोग का जो वैल्यू है x का वो कितना आ गया 90 आ गया। अब x का वैल्यू जैसा ही 90 आ गया तो सबसे छोटी भुजा कितना आ गया बाबू 90 आ गया, बड़ी भुजा 90 + 30 कितना होगा 120 आया और 90 + 60 कितना होगा 150, यानी आंसर होगा 90, 120 और 150। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपका वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसलिए इसके बाद जो क्वेश्चन बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, 11 और
यानी इसके बाद वाला जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय स्टूडेंटपुर। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ये मेरे और आपके बीच का प्रेम का प्रतीक है। अगर आप अपने गुरु का, अपने सरदार का वचन है, आपको सरदार आपको इतना मेहनत कर रहा है, तो आप हमारे लिए कम से कम वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। अगर हमें कोई सुझाव देना हो तो कृपया कमेंट में मेंशन करें। थैंक यू, टेक केयर।